आज की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब अंधेरे ने इंसान और जिन को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। ये वो रात थी जब तीन दोस्त अपनी बहादुरी आजमाने निकले और फिर लुटे तो कभी वैसे ना रहे। रात के 12 बजे का वक्त था। अली, जाहिद और कामरान जंगल के बीचों बीच इस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन बसते हैं। पहला मंजर, हवेली के बाहर। अली, कैसा है जाहिद? हिम्मत है तो अंदर चलते हैं। जाहिद, अरे भाई, ये सब बस कहानियां हैं, जिन भूत कुछ नहीं होते। कामरान, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ कभी नवाब रहता था, इसने जिन से मुआयदा किया था। फिर एक रात सब जल कर मर गए। इसी लम्हे हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया, जैसे उन्हें अंदर आने की दावत दे रहा हो। दूसरा मंजर, हवेली के अंदर। अली, यहाँ तो हर तरफ अंधेरा है, टॉर्च भी बुझ गई। जाहिद, डरो मत, ये सब वहम है। गहरी हंसी की आवाज़, जिनकी सरगोशी आवाज़। तुम यहाँ क्यों आए हो? कामरान, किसने कहा ये? अली। जाहिद, ना अली ने कहा ना जाहिद ने, ये किसी और की मौजूदगी थी। तीसरा मंजर, साया का ज़हूर। अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी और फिर एक लंबा सा साया नमूदार हुआ, आंखों में सुर्ख आग और आवाज़ में क़यामत का वज़न। साया, नवाब का अहद तोड़ा गया है, अब तुम भी कैद में रहोगे। जाहिद, हमें नहीं डरा सकते। अगले ही लम्हे जाहिद की गर्दन मुड़ गई और उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। चौथा मंजर, राज की दरियाफ्त। अली, तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा? साया, नवाब का खून, किसी जिंदा इंसान की जान। साया धुएं की तरह गायब हो गया और कमरे में एक पुरानी किताब खिल कर गिर गई। कामरान, ये देखो, खून से लिखा है, जो कुरान की आयत पढ़ दे मुआहदा टूट जाएगा। पांचवा मंजर, अंजाम। अली ने कांपती आवाज़ के साथ तिलावत शुरू की। जैसे ही आखिरी आयत ख़त्म हुई, हवेली की दीवारें लरज़ने लगे, चीखें बुलंद हुई और वो साया धुएं की लपेट में तहलील हो गया। जाहिद ने आंखें खोली और हल्की सी सांस ली। हवेली एक लम्हे के लिए जलती हुई नजर आई, फिर हुआ में तहलील हो गई। जब तीनों दोस्त बाहर निकले तो सूरज तुलू हो रहा था। अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अली, ये रात कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वो रात थी जब हमने जिनका साथ देखा।